नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं अपने बारे में कितना जानते हैं। क्या आप अपने हर बात से अवेयर हैं? अगर नहीं तो आपको और क्या जानना चाहिए। ठीक है, आपको और क्या, यही टॉपिक रखते हैं कि आपको और क्या जानना चाहिए अपने बारे में। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। जनरल रीडिंग है और सभी के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग मतलब आपके लिए जो लगे कि ये मैसेज आपके लिए है, सिर्फ वही मैसेज आपके लिए होगा। अगर आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा वो आपके लिए मैसेज। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे समझिए। ठीक है, आपको जो लगे वो मैसेज कि आपके लिए है, वही मैसेज बस आपके लिए होगा। अगर आपको न लगे तो कोई भी मैसेज इसमें से आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ऐसे जिसे अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है। आपके लिए कार्ड है सॉरो, रिसेप्टिविटी, न्यू विजन, फ्रेंडलीनेस। आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिपनेस, द ड्रीम, लेटिंग गो, माइंड, हीलिंग। सबसे पहले तो आपको अपने लिए मतलब हीलिंग की ज़रूरत है। आप हील नहीं हैं, आपकी एनर्जी अभी अनहील्ड है। ठीक है, तो आप खुद को ऐसा ऐसा कार्य करिए खुद को हील करने के लिए जिससे आपको प्रसन्नता मिले, आपको खुशी मिले। ठीक है, आपको जिस भी कार्य में खुशी मिलती है वो करिए। जैसे अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो अपने पसंद का गाना सुनिए, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं। ठीक है। अच्छी मूवी देखिए, आपको पसंद है अगर मूवी देखना, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। हाँ, और भी जो चीज़ें आपको पसंद है, जैसे आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करिए। कुछ बजाना पसंद है तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाइए। आपको लिखना पसंद है तो मन की बातें लिखिए। और हाँ, लेकिन लिखिए ना तो मोबाइल पे नहीं, मोबाइल से दूर रहिए। पेन कॉपी, पेन से लिखिए, कॉपी पे, डायरी पे लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखिए, इससे आप हील होंगे। और प्रकृति के करीब रहिए। जहाँ पे आप फूल और पेड़ वगैरह लगाए हैं ना, वहाँ पे थोड़ी देर समय बिताइए। वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर कुछ लिखिए, कुछ पढ़ना हो पढ़िए, या कुछ मतलब ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करिए प्रकृति के करीब रह के। ठीक है, इस सब से आप हील होंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। तो बाहर की हवा भी अच्छी लगती है और आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो अपने आप को हील करिए। आपको लग नहीं रहा है लेकिन आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है। इस वक्त आप ऐसे लग रहा है ना कि ऐसी एनर्जी में हैं कि जैसे आप बीमार हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई इंसान बीमार है अंदर से, फिर भी अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो एकदम ठीक है और वो सब कुछ करने के लिए एकदम सक्षम है।
ठीक है। वो इंतज़ार नहीं कर सकता किसी चीज़ का, मतलब अपने ठीक होने का भी इंतज़ार नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। और इसलिए अभी ना रह रह के आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इसी कारण कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे लग रहा है। कुछ बात ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए उस बात से, तो उस चीज़ से आपको निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन खुद को हील करने का प्रयास करिए, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं आप उस पर ज़रा गौर करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसी सपने में आपको आपके जो भी मन में क्वेश्चन है ना उसका आंसर मिलेगा, उसे रिसीव करिए वो आंसर। क्योंकि आपके जो सपने आ रहे हैं ना इस वक्त हमें लग रहा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, कम से कम 6-7 दिन से तो लगातार सपने आ रहे होंगे, और उसी में आपके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। और खुद को एक्सेप्ट करिए, किसी की बातों में कोई न आए। किसी के लिए मैसेज है कि किसी की बातों में कोई न आए, मतलब कि जैसे सगे भाई बहन रहते हैं अगर, या बहन बहन रहती है, भाई बहन रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना, ऐसे लगता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, देखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत मतलब खिलता अच्छा है, मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत अच्छा है। और उसका छोटा भाई या बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन वैसे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अच्छा रहता है उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ लोग करते हैं बिना वजह की, और ख़ास करके जो अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं कर पाता उसके सामने, तो क्या होता है कि उस इंसान के मन में जलन की भावना आ जाती है, ठीक है, जलसी आ जाती है, चिढ़ हो जाता है, और उस बच्चे को हर किसी से नफ़रत होने लगती है, और ख़ास करके अपने उस भाई या उस बहन से जिसका कोई कसूर भी नहीं रहता। ये तो दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका क्या कसूर, भगवान उसको जैसा बनाए बनाए हैं। और इसी तरह जैसे अगर हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, तो जैसे हस्बैंड कुछ अच्छा करते हैं तो वाइफ को कोई जलसी नहीं होती, लेकिन अगर वाइफ को तरक्की मिलने लगती है तो हस्बैंड को बुरा लगता है। जैसे पार्टनर आपके, अगर पार्टनरशिप में भी ऐसा होता होगा कि जैसे आप लोगों की शादी नहीं हुई तब भी, कि किसी को अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो जो साथी है उसका, उसको लोग ऐसा बता रहे हैं कि नहीं आप में तो वो नहीं है गुण, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक तरह से जानबूझ के किया गया कार्य होता है, ठीक है, कि एक तरह से आपको डीमोटिवेट करना। आपको जैसे वो दिखाते होंगे कि आपके साथी को बहुत गुण है, लेकिन वो ये मन से नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। इस बात से ये जो लोग इस बात से अवेयर नहीं है उनको अवेयर होना चाहिए। हर एक इंसान अलग होता है, उसके गुण अलग होते हैं, उसके कार्य करने का तरीका अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है हर किसी का। जैसे आप में कोई गुण है, हम में नहीं है, हम में कोई गुण है, आप में नहीं है, इनमें कोई गुण, मतलब हर एक इंसान को बता रहे हैं। जैसे हम उदाहरण दिए कि हर एक इंसान एकदम अलग तरीके का होता है, तो इंसान को समझना चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए कि आप में जो गुण है वो भी तो सामने वाले जो भी आपके साथ है उनमें नहीं है ना। तो आप क्यों ऐसे सोच लिए कि उसमें गुण, वो इंसान में गुण है, उसका लोग तारीफ कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप में तो हजारों गुण हैं। जो लोग आपसे उनकी तारीफ करते हैं वो लोग आपकी तारीफ क्यों नहीं करते वही जानते होंगे, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों में भी ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। और जिसके साथ हो रहा है उसका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद अगर हमारे सामने किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, ठीक है, जिससे हमारी बहन है, भाई है, अगर उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है बचपन से, अभी तो नहीं हो सकती जलन, क्योंकि हमें समझ है, तो जिसे बचपन से होता है
तो बचपन से जो चीज़ें होती है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ना लोग बड़े भी हो जाते हैं ना, तो उनका कुछ चीज़ें बच्चों जैसा रहता है, उनका मन, जिनका मन बच्चों जैसा रहता है, उनके सामने ना उनको जैसे डिमोटिवेट करना बड़ा आसान रहता है। वैसे दिखाते हैं तो बहुत स्ट्रांग बहुत, लेकिन उनका मन एकदम भोले बच्चों जैसा होता है। और ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं अपनी मतलब चतुराई से। ठीक है, तो पता नहीं किसके किसके लिए मैसेज आया है, मैसेज आया, जो मैसेज आता है, देखिए हम रीडिंग करने बैठते हैं ना, उस समय चाहे अच्छा मैसेज आए, बुरा मैसेज आए, जो आए वो देना मेरा कर्तव्य है और हम देंगे। ठीक है, हम आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपकी कमियों से भी वाकिफ़ कराएंगे। ठीक है, क्या है ना कि इंसान जब अपने आप पे गौर करता है कि उसमें क्या खासियत है और क्या कमी है, और दोनों का जब बैलेंस करता है ना, जिससे खासियत है तो उसको अप्रिशिएट करता है कि मेरी खासियत है, अच्छी बात है, और हमें क्या कमी है, इसके लिए भी हमें जो भी कमी है उसको दूर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि लाइफ बैलेंस में आती है। ठीक है, और बहुत सारे रिश्ते में हमें लग रहा है कि कोई का तो ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे ऐसी भावना है, चाहे किसी की शादी में ऐसा हो, जैसे अभिमान फिल्म में हुआ है ना, कि जब भी जया बच्चन बहुत ज़्यादा कामयाबी पाने लगती हैं तो अमिताभ बच्चन को कितना बुरा लगता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। तो पता नहीं ये किसके लिए आया है। तो ऐसे ही आप जैसे हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए, एक्सेप्ट करिए, जो भी है आपके जो गुण है उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे अवगुण होते हैं। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं। कोई अगर किसी को ऐसा लगे कि हम बहुत परफेक्ट हैं ना, तो नहीं, परफेक्ट नहीं है, सिर्फ स्वीकार करने की देर है। अपने गुणों को अगर कोई स्वीकार करता है तो अपने अवगुणों को भी स्वीकार करे, क्योंकि जब आप अपने अवगुण पे ध्यान नहीं देंगे तो उसे सुधारेंगे कैसे। सुधारना भी तो ज़रूरी है। जब आप सुधार लेंगे, जिससे आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन को कितना बताते होंगे कि तुम्हें कमी है, तो आप में भी कुछ तो होगी कमी, तो उसको सुधारेंगे ना, तो उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आप अपनी कमियों को सुधार रहे हैं। तो आपसे छोटे जो हैं वो आपको देख के उनको लग रहा है कि इन्होंने तो अपनी कमियों को दूर कर लिया, अब हमें भी दूर करना चाहिए। और आप तब उनको समझा भी पाएंगे हक से कि देखो मेरे अंदर एक कमी थी, हमने दूर कर लिया, और अब तुमको भी ये करना है। ठीक है, अब जिनको हमारी ये बातें बहुत लेक्चर लगे वो स्किप कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जिनके लिए मैसेज है उन तक तो पहुंचना ज़रूरी है ना, तो हमारा तो काम यही है कि आप तक मैसेज डिलीवर करना। ठीक है, तो आप जो भी है ना, जो भी मिल रहा है आपको, उसको एक्सेप्ट करिए, और आपके उस सारे प्रश्न का उत्तर आपके सपनों में मिल रहा है, और उस सपनों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे सपने देखते हैं ना, सुबह भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि तमाम सपने, जैसे कुछ ही सपने ऐसे रहते हैं ना जो याद रहते हैं, बाकी सपने भूल जाते हैं। कितना याद ही नहीं आता, कितना भी कोशिश करें कि क्या देखे थे, कुछ नहीं याद आता। तो ऐसे ही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है, जैसे आप शाम को जब भी रात में आप सोएं, ये सोच के सोएं कि आज जो भी सपना आएगा वो आपको याद रहे। कई बार मन में सोचिए, वो आपको याद रहे, तो यकीन करिए जब आपको वो सपना आएगा ना, तो उसके बाद आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, फिर आप वो सपना फिर से एक बार आपके दिमाग में चलेगा कि आप क्या क्या देखे थे, फिर इसके बाद आप भले सो जाए। ठीक है, तो उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। न्यू विज़न, अब आप ना ऐसे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें रिलीज करके, लेटिंग गो करके, छोड़ के, चाहे वो आपकी आदत हो। कुछ आदतों के इंसान गुलाम हो जाता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जो चाहे या न चाहे छूटती ही नहीं। ठीक है, तो जो लगे आपको टफ है आदत छोड़ने में, जैसे नहीं छूट रही है, जैसे आपको बार बार मोबाइल देखने की आदत है, बार बार आप देख रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, तो मत करिए। ठीक है,
उसकी जगह पे आप कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी एक तरह से हम बताएं आपको, पढ़ना, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं एक तरह से वो भी ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। जब आप कुछ मन से पढ़ते हैं तो आपका ध्यान, मन एकाग्र हो जाता है और सिर्फ उन्हीं शब्दों पे जाता है, ठीक है। और आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सब वो पॉजिटिव चीज़ें आपके मन पे प्रभाव डालती है, ठीक है। और इससे आप मोटिवेट भी होते हैं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बहुत सारे ज्ञान तो मिलते ही हैं, क्योंकि किताबें जो है ना सबसे वो मित्र होती हैं कि जो सिर्फ सिखाती हैं सिखाती हैं सिखाती हैं। तो आप इस तरह से ध्यान भी लगा सकते हैं और अपना बहुत कुछ आदतें जो आपसे छूट नहीं रही है उन आदतों को भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आदतों के इंसान गुलाम हो गए हैं। सभी में होता है, हर कोई इंसान इससे बचा नहीं है। तो लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जिन आदतों को ऐसा लगे ना उस आदत की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बस उस आदत को छोड़ दीजिए, छोड़ने का प्रयास कर दीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़िए। जैसे बार बार मोबाइल देख रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे मोबाइल अवॉइड करें आप। जैसे 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कल 30 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, जैसे ऐसे ऐसे करते करते ना फिर 1 हफ्ते बाद आपको जैसे लगेगा ना कि मन नहीं कर रहा है, खुद नहीं मन कर रहा है कि आप कुछ चेक करें, आप करके देखिए, ठीक है। और अपने दिमाग में, अपने मन में कुछ नया सेट करिए, कुछ न्यू विज़न बनाइए और आप वो करने का प्रयत्न करिए, ठीक है। ये आपको बताने की ज़रूरत है, मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, ये सब जानने की ज़रूरत है आपको कि आप ये सब जानिए अपने बारे में, ठीक है। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर करके बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जो आया हम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको बताएं, हमें अच्छा लगता है अगर हम हमारी वजह से किसी को थोड़ी सी कुछ अच्छा हो जाए किसी की लाइफ में, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हमें सुकून मिलता है। तो कुछ नया विजन सेट करिए और उसी पे काम करने का प्रयत्न करिए, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। और आप अपनी उस आदत से छुटकारा पा लेंगे जिस आदत से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। आप जैसे लग रहा है ना कि जब भी किसी से दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, किसी से बात करने का प्रयास करते हैं, तब आप बहुत सारी सोचों से घिर जाते हैं, आपको गिल्टी फील होता है, आपको बुरा लगता है। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको गिल्टी फील होता है, आपके मन में तमाम बातें चलने लगती हैं और आपका दिमाग जैसे कॉन्फ्लिक्ट इतना आपके दिमाग में चलता है कि इससे आपका दिमाग जैसे मशीन बन जाता है। आप पता नहीं कितना सोचते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं कि वो इंसान, मतलब आपने बात किया, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हमने कोई गलती तो नहीं की, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा न करिए, ठीक है। जब आप ऐसे किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और आपका माइंड अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप को परेशान न करिए, ठीक है। किसी भी वजह से अपने आप को ऐसे, जैसे यहाँ पे देखिए सौर, यहाँ पे माइंड, आपको पछतावा होने लगता है बहुत ज़्यादा अपनी ही बातों पर, तो आप ऐसा ना करिए। आप किसी से दोस्ती करिए, धीरे धीरे इंतज़ार करिए, ठीक है, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। और कुछ भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर आगे बढ़िए और आप ये सपने मन में लेके आगे बढ़िए कि जब ये आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप जिनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, आप उनको सोचिए, ठीक है। जैसे आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में सोचिए,
अगर आपके पार्टनर हैं, आपके पति, जैसे आप पति पत्नी हैं, तो उन एक दूसरे के बारे में अगर सोचना है सोचिए। और आपके भाई बहन आप उनको बहुत मानते हैं तो उनके बारे में सोचिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, उनके बारे में सोचिए। और आपके माता पिता हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो उनके बारे में सोचिए कि जब आप कुछ करेंगे तो जब आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो उनको आपको ये सोचना चाहिए कि जब आपको कामयाबी मिलेगी तो आपके मम्मी पापा कितने ज़्यादा खुश होंगे, कितने ज़्यादा। और उनका चेहरा याद करिए कि जब वो खुश होंगे तो आपको कैसा फील होगा। और फिर आप देखिए, आप इतना ज़्यादा मन लगा के पढ़ेंगे कि आप दिन रात एक कर देंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब आपका ध्यान सिर्फ अपने गोल पे रहेगा और उन खुशियों पर रहेगा, और आप जल्द से जल्द वो खुशी प्राप्त भी करेंगे। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना, उनको वही पॉजिटिविटी मिलती है और रिसीव करते हैं, ठीक है, जैसे अपनी तरफ खींच के ले आते हैं उस पॉजिटिव एनर्जी को, उस कामयाबी को। तो आपको भी वही पॉजिटिविटी अपने लाइफ में ले आना है और वही सोच के कुछ करना है, ठीक है। और ऐसे देखिए, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होगी, कुछ मैसेज किसी के लिए, कुछ मैसेज किसी के लिए होगा, तो आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या मैसेज है, आप क्या कर रहे हैं। और आप कुछ करने से पहले, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप जिसके लिए भी बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि आपको लगता है कि आप किसको खुशी दे सकते हैं, अपने माता पिता को, उनके बारे में सोचिए। अपने पति को, अब उनके बारे में सोचिए। अपनी पत्नी को, उनके बारे में सोचिए। आपके कोई दोस्त है, उनके बारे में सोचिए। आप किसी से प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचिए। आपके बच्चे, उनके बारे में सोचिए। मतलब आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और आपका ये सपना हो कि आप उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, और बस उन्हीं के बारे में सोचिए। और फिर अपना जो है ध्यान दीजिए अपने काम पे। फिर न तो आप थकेंगे, न तो आप रुकेंगे, क्योंकि आपका तब विजन सेट रहेगा कि आपको करना क्या है और पाना क्या है, ठीक है। आज हम लग रहा है बहुत ज़्यादा बोले। इस साईं बाबा का एक कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। कभी कभी साईं बाबा डांटते हैं, कभी कभी, लेकिन साईं बाबा जो कहते हैं, बताते हैं, एकदम सत्य वही होता है लाइफ में। कृपा। अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना की ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। आपको जो मिला है उसे स्वीकार करिए। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी दिन की ज़िंदगी है, अगर किसी के लिए कुछ कर पाए ना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, जैसे, हाँ, अगर आपसे पैसे मांगे तो उनको ना दीजिए पैसे, लेकिन कुछ खरीद के उनको खिला दीजिए, उनको दे दीजिए खाने के लिए, ठीक है। अगर कोई बीमार है, अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प कर दीजिए। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे लुटाते फिरिए, नहीं, लेकिन छोटी छोटी भी आप हेल्प कर सकते हैं। अगर बच्चों को कुछ छोटी सी सामान भी खरीद के, कुछ टॉफ़ी भी खरीद के दे देंगे तो वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हेल्प करिए। और दूसरी बात कि आपके लिए जो भी चुना गया है और जो भी हो रहा है, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और आप उस सफ़र पर अब निकल पड़े हैं जिस सफ़र पर आपको जाना था, और अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत करती हैं। आप किसी की भी जीवनी पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पैदा होते ही उसके जो है उसको इतना सब कुछ मिल गया, उसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया उन्होंने और वो बहुत कुछ हो गए, नहीं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम मतलब फर्श से अपने जिद और अपने मेहनत के बल पे अर्श पे पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं माना। अपने आप को जाने,
अपनी खूबियों को भी स्वीकार किए और अपनी कमियों पर भी सुधार किए, और इसीलिए वो इंसान बहुत आगे बढ़े। और आज हम सब उनकी जीवनी पढ़ते हैं। तो आप में हर एक इंसान में वो खूबी होती ही होती है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि अगर आप में खूबी है तो आप में कमी भी है। आप कमियों पर ध्यान न दीजिए, उन खूबियों पर ध्यान दीजिए जो आप में है, और बस उसी को देखिए। क्योंकि हर एक इंसान को अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, लेकिन अपने आप को जब हर बात में स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, चलिए, जो है ईश्वर की इच्छा, जो है ईश्वर की इच्छा, जो होगा ईश्वर की इच्छा, और हर की मर्जी सर्वोपरि, मेरे प्रभु की मर्जी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। आप जिनको भी मानते हैं उनकी मर्जी सबसे अच्छा। अगर आप पीड़ा से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए, चाहे जो भी हुआ हो, क्योंकि हम समझते हैं किसी की लाइफ आसान नहीं होती। ठीक है, किसी की लाइफ आसान नहीं होती। अगर आपको कोई दिखता होगा कि अरे कितना अच्छा, कितने खुश है, नहीं, लेकिन सब लोग क्या अपनाते हैं, सो मस्ट गो ऑन, जो करना है करना है। इंसान कब तक रोएगा, कब तक परेशान होगा? जितना रोना है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आज खूब जी भर के रो लीजिए। दरवाज़ा बंद करिए, खूब रोइए, फिर हाथ मुँह धोइए, और फिर भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए और निकल पड़िए अपने काम पे। क्योंकि ये जीवन है, हार मानना नहीं है। जीवन जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। बस स्ट्रांग बनिए। ठीक है, अलग प्रकार की रीडिंग दी। हमें नहीं पता कि कौन कौन क्या कहेगा इस रीडिंग के बारे में, लेकिन फिर भी हमें जो कहना था कह दिए, हमें यही रीडिंग करना था कर दिए। थैंक यू सो मच।